तो इस वीडियो में आज का प्रश्न समझते हैं। प्रश्न है वेग समय ग्राफ की प्रवणता त्वरण के बराबर होती है, अर्थात a बराबर tan थीटा। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम वीटी ग्राफ बनाते हैं। वीटी का मतलब वेग समय ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पर ग्राफ में देखते हैं कि ये एक अक्ष पर क्या है, वेलोसिटी है, वेग है, और दूसरे अक्ष पर क्या है, समय है। यहाँ से मान लेते हैं कि ये t1 समय पर जो वस्तु का प्रारंभिक वेग है वो क्या है, स्मॉल u है। ये प्रारंभिक वेग हो गया स्मॉल u। और t2 समय पर जो वस्तु का अंतिम वेग है वो कितना है, v है। अब इन दोनों की स्थितियों को मिला करके हम एक त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। तो इस तरह से, तो यहाँ से t2 का जो मान है इतना है, और यहाँ से यहाँ तक ये t1 का मान है। तो यदि हमको यहाँ तक का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, t2 में से t1 को घटा देंगे। ये t1 ये है, ये पूरा का पूरा t2 है, और ये क्या है, t1। तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे। इसी तरह से यदि यहाँ से यहाँ तक की हम बात करें, ये शून्य से लेकर के यहाँ तक, तो ये कहलाया v कहलाया। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जब बात करते हैं तो ये कहलाया u, मतलब ये अंतिम वेग और ये हुआ प्रारंभिक वेग। यदि हमको इतना हिस्सा चाहिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, तो हम क्या करेंगे, बड़े में से ये वाले में से इसको घटा देंगे। घटाने का मतलब u का मान घटा देंगे, तो ये हो जाएगा v माइनस u। इस तरह से ग्राफ बना लेंगे। और इसी ग्राफ में ये जो थीटा है, ये यहाँ पर कोण है ढाल के साथ, तो ये इसकी ढाल कहलाती है। ढाल ये जितना अधिक होगी त्वरण का मान उतना ही अधिक होगा। हमको यही बताना है कि ये जो ढाल है ये किसके बराबर होती है, त्वरण के बराबर होती है। तो चलिए, चित्र समझ में आ गया होगा। अब चित्र के बाद हम बात करते हैं चित्र के बारे में लिखने की। तो इसमें जो ग्राफ बना है यह एक समान गति का वेग समय ग्राफ है। जो ग्राफ है वो किसका है, वेग समय ग्राफ है, लेकिन ये किसका है, एक समान गति का है। इसमें t1 समय पर वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है, u है। ये कुछ नहीं, इस चित्र को देख करके बड़े आराम से लिख सकते हैं आप। ये हुआ t1 समय, और यह वस्तु का वेग कितना है, u, और t2 समय पर वस्तु का वेग कितना है, v। इसी चीज़ को यहाँ पर हम लिख दिए हैं। तो यहाँ पर t2 समय पर अंतिम वेग जो है वो क्या है, v है। और वस्तु का त्वरण, तो त्वरण की हम परिभाषा पढ़ चुके हैं, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो वेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, यहाँ हुआ अंतिम वेग, ये हुआ प्रारंभिक वेग, दोनों को घटा दिए तो ये वेग में परिवर्तन हो गया, और ये समय अंतराल हो गया। इस तरह से a बराबर v माइनस u बटे t2 माइनस t1, ये त्वरण की परिभाषा से सूत्र आ गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि v माइनस u को क्या लिख सकते हैं। तो चलिए ग्राफ में चलते हैं और ग्राफ देखेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का जो मान है, यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या है, v माइनस u है, और इसका मान कितना है, de है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, de लिख देंगे। तो ग्राफ से हम देख लिए v माइनस u का मान कितना हो गया, de। इसके बाद यहाँ पर t2 माइनस t1 का मान कितना हो गया, ad। इस तरह से a का जो मान है, a बराबर de अपॉन क्या हो गया, ad। अब यहाँ पर यदि मान लेते हैं कि जो वीटी ग्राफ है वह समय अक्ष के साथ थीटा कोण बनाए, तो ग्राफ की प्रवणता, यहाँ प्रवणता का मतलब यही है कि यहाँ हमको tan थीटा निकालना है। तो tan थीटा ये लिख दिए हम यहाँ पर। tan थीटा बराबर क्या होता है, de अपॉन ad। कैसे आ गया, तो अभी चित्र में देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि tan थीटा का मतलब क्या होता है, ग्राफ की प्रवणता होती है। फिर यहाँ tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो चलिए यहाँ पर जहाँ कोण थीटा बनता है, ये एक त्रिभुज है, ये वाला, इस त्रिभुज को आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा त्रिभुज है। इसमें यदि हम लंब की बात करें तो लंब क्या है, ये, इसका मान क्या है, de। ये de लंब हो गया, और ad इसका आधार हो गया। इस तरह से यहाँ पर tan थीटा बराबर हम क्या लिखे हैं, de बटे ad। अब आप देखेंगे समीकरण 1 और 2 को देखते हैं। तो समीकरण de ad ये समीकरण 1 में है, और समीकरण 2 में भी क्या है, de अपॉन ad। लेकिन de अपॉन ad का मान कितना हो गया, a, क्योंकि ये एक जैसे है तो हम इसको लिख सकते हैं a बराबर tan थीटा। तो समीकरण 1 2 को मिलाने पर या उसकी तुलना करने पर a बराबर tan थीटा हो गया। तो a का मतलब यहाँ त्वरण है,
और टेन थीटा का मतलब ग्राफ की प्रवणता है। तो यहाँ पर जो वी टी ग्राफ की प्रवणता है वो त्वरण के क्या होती है, बराबर होती है। यही हमको सिद्ध करना था। तो फाइनली क्या हो गया, यहाँ फाइनली यह हो गया कि वेग समय ग्राफ की प्रवणता त्वरण के बराबर होती है। फिर से देख लीजिए, ये है वेग समय ग्राफ की प्रवणता और ये हो गया त्वरण, इसके बराबर होती है। यदि प्रवणता की ढलान अधिक हो तो त्वरण का मान भी अधिक होता है। थैंक यू।